नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा। हम जो एवीएन पर जो श्रृंखला कर रहे हैं कंटिन्यूटी में, उसी में एक वीडियो और आज जोड़ रहा हूँ। आज का सवाल है ना, एक बहुत बड़ा अजीब सा सवाल है कि बहुत से लोगों ने पूछा कि पंचकर्म के साथ योगासन करना बहुत जरूरी है क्या? पंचकर्म के साथ योगासन के बिना हम एवीएन से मुक्ति नहीं पा सकते, इस तरह के सवाल थे। कुछ थे कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा व्यायाम करना चाहिए जिसकी वजह से एवास्कुलर नेक्रोसिस ठीक हो जाए। दोस्तों, ये ना मेरे मत से विपरीत प्रश्न है। मेरे जितने भी पेशेंट रिकवर हुए ना, मैंने उनको बेड रेस्ट नहीं करवाया, मैंने उनको बिस्तर में पड़े रहने के लिए कभी नहीं कहा। वो गतिमान है, चलायमान है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो ऑफिस जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन एक ये जो बिंदु है ना कि आप पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए। देखिए, वो क्यों नहीं है, मैं उसके दो कारण बताता हूँ। पहला तो एवास्कुलर नेक्रोसिस में जो समस्या है ना, वो बोन के अंदर की तरफ बोन मैरो के थ्रू होकर ब्लड सप्लाई है। तो ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है, पोस्चरल प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बोन के अंदर, मान लीजिए ये बोन है, वाइट हिस्सा है, और ये जो टिप है ये अंदर की हिस्सा है, और इसके अंदर कोई महीन सी रक्त वाहिनी है जिसमें रक्त का अवरोध है। अब मैं पर्टिकुलर मूवमेंट से उस ब्लड सप्लाई को कैसे बढ़ाऊं, मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि वहां पे क्या है, फैट एम्बोलिज्म है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना उसको कहीं से प्रेशर डालें और प्रेशर डाल के पिचक करके वो एकदम ब्लड सप्लाई शुरू हो गई और अगले दिन ही वो नई बोन बन गई। वो चीज़ संभव नहीं है। और जहां तक रिहेबिलिटेटिव जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो पेन मैनेजमेंट के लिए अच्छी हो सकती हैं, उससे आपको पेन का मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन मेरा जो बिंदु है, शुरू से एक बिंदु पे रहा हूं मैं कि पेन मैनेजमेंट कभी मत कीजिए, क्योंकि पेन मैनेजमेंट खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? मान लीजिए आपकी बोन में डिके हो रहा है, और वो डिके की वजह से वो बोन धीरे धीरे आपकी क्षरण को प्राप्त हो रही है, मतलब नेक्रोज हो रही है। ठीक है, और वो नेक्रोज होती बोन आपको कुछ कामों के लिए रोक रही है कि ये काम मत कीजिए आप। लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं है। आप कहते हैं नहीं साहब, मुझे तो आज फलां जगह जाना है और मेरे तो दर्द बंद होना चाहिए, और दर्द बंद होगा तभी मैं ये काम कर पाऊंगा। तो उसके लिए आप कोई व्यायाम का सहारा लेते हैं। अब देखिए, आपकी बॉडी ने आपको रोका कि आप ये काम मत कीजिए, लेकिन आप कहते हैं नहीं, इसको दरकिनार करके आप पेन का मैनेजमेंट करते हैं, चाहे वो दवाई से कर रहे हो या एक्सरसाइज से कर रहे हो। उसकी अनुशंसा प्रशंसा नहीं की जा सकती। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने काम बढ़ा रहे हैं। कारण का इलाज नहीं होगा। कारण क्या है कि अंदर जो ब्लड सप्लाई में व्यवधान है वो दूर नहीं हुआ, बोन मैरो एडिमा दूर नहीं हुआ। आप क्या कर रहे हैं, आप लगातार एक ही चीज करे जा रहे हैं कि आप अपने पेन को मैनेज करके चीजों को आगे पुश किए जा रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कभी नहीं करना चाहिए। एक चीज कारण, एक पहला कारण तो ये। दूसरा कारण क्या है, आपकी बोन का एक सरफेस बहुत ज्यादा रफ हो गया, पैची है, उसमें जियोग्राफिकल पैच है, और किस हिस्से में, वेट बेयरिंग के हिस्से में। अब उसकी वजह से होता क्या है, देखिए ये मान लीजिए एक हेड है, ये रोटेट होगा, हल्का सा रोटेट होगा, क्योंकि यहां पर जो चीज है ना वो डिके होगी, तो ये रोटेशन को मिलेगा। रोटेशन से दोनों साइड में जो मांसपेशियां अंदर और बाहर, वो खींच के घुटने तक पेन करती है। लोग कहते हैं साहब इस पेन का इंतजाम हो जाए। बस पेन का इंतजाम तब होगा ना जब ऊपर से बोन बनेगी। मैं इसकी स्ट्रेचिंग कर करके वो तो आपको आराम तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन क्या उससे आपकी समस्या कम हुई? नहीं हुई, क्योंकि ये जो जियोग्राफिकल पैच था, जो रफनेस थी, आप उसे एसिटाबोलन से रगड़ रहे हैं। आपको फीमर का हेड नहीं बदलवाना पड़ेगा, पूरा एक टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। देखिए, वो सैंड पेपर जैसी चीज है ना, वो रगड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ क्षरण करेगी ही करेगी, स्वाभाविक है। अगर आपने कभी ज्वाइंट देखा हो ना, तो ज्वाइंट से स्मूथ शायद दुनिया में कुछ होता हो। अगर मैंने जो डायसेक्शन करते वक्त देखा है ना, ज्वाइंट से स्मूथ कुछ भी नहीं होता, वो इतना स्मूथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें गति चाहिए, स्मूथनेस। आप इसी चीज को ये मान लीजिए, आप अपनी एक गाड़ी चला रहे हो, उसका एक हिस्सा है, उसमें एक कट है। क्या कोई सलाह देगा कि उसको लगातार चलाया जाए? चलाने से ना तो कट भरेगा, ना कट का कारण खत्म होगा। तो अगर आप कोई व्यायाम कर रहे हैं, अननेसेसरी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसे तुरंत बंद कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम न्यूरोमस्कुलर नहीं है यहां पर कि रिहेबिलिटेशन कर देंगे हम आपका। रिहेबिलिटेशन की संभावना और रिहेबिलिटेशन की जरूरत वहां होती है जहां पैरालिसिस जैसे केसेस हैं, जहां पर कंडीशंस दूसरी हैं। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया,
कि आयुर्वेद की क्या देना है, कि चल फिजियोथेरेपी मिला लेते हैं यार, आज फिजियोथेरेपी इंक्लूड कर ली। अच्छा कल एक काम करेंगे, अपने उसमें चाइनीज मेडिसिन का TCM का भी तड़का लगा लेते हैं, कुछ पॉइंट दबा देंगे। तीसरे दिन उसमें रक्त मोक्षण का इनपुट डाल देंगे। देखिए कॉकटेल मत बनाइए, खिचड़ी मत पकाइए, आपके पास सिद्धांत होना चाहिए। और आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो आपको कुछ भी कोई करने को कह रहा है तो उसे ये कहिए कि मुझे इसका लॉजिक बताइए। तो वो मेरे से भी पूछिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी और से मत पूछिए, और किसी और से पूछिए, सिर्फ मेरे से मत पूछिए। अब मुझसे भी सवाल कीजिए कि इसका लॉजिक क्या है। विज्ञान सम्मत और सहमत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवियन जैसी कंडीशन में आपके बाकी ज्वाइंट स्टेक पे हैं। आप हिप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके शोल्डर का बचाव कैसे होगा? यह सवाल ना तो कभी पूछा जाता है, ना इसका जवाब दिया जाता है। अगर आपके हिप जॉइंट में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही और कोई कारण है जो आपके शरीर को सिस्टमिक लेवल पे परेशान कर रहा है, तो उससे आपके शोल्डर्स कैसे सेफ होंगे, आपके घुटने कैसे सेफ होंगे, आपके एंकल जॉइंट या एक छोटी सी हड्डी रिस्ट जॉइंट की, उसे कैसे सेव करेंगे? ये सवाल जब तक नहीं पूछा जाएगा, जब तक इसका समाधान नहीं होगा, एवियन को आप आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है एक एक व्यक्ति 6-6, 7-7 ज्वाइंट लेके आता है इन्हीं सब कारणों से कि मेरे हिप का पेन तो खत्म हो गया था डॉक्टर साहब, मैंने सामान्य जीवन जी लिया। देखिए सामान्य जीवन की परिभाषा थोड़ी सी अलग करनी है। बस हमें सतर्क रहना है। हम रोड पे चल रहे हैं और मैं ये कहूँ कि सामान्य जीवन है साहब, आज तो मैं तो मेरे हिसाब से गाड़ी चलाऊंगा, वो नहीं हो सकता। आपको चारों तरफ निर्णय लेके जिगजैग पैटर्न में भी चलना पड़ सकता है, आपको एक स्मूथ लाइन में भी चलना पड़ सकता है। वो निर्णय आपकी स्थिति और आपकी कंडीशन के अनुसार होना चाहिए। तो पहली रिक्वेस्ट, तो सबसे जरूरी रिक्वेस्ट तो जो मैं आपको कर रहा हूं कि एक्सरसाइज बंद कीजिए, क्योंकि इसका कोई तर्क नहीं है और ये पेन मैनेजमेंट के अलावा आपको कुछ नहीं कर रही है। जब तक कर रहे हैं पेन तो बाहर मैनेज हो रहा है, अंदर बोन आपकी खराब होती जा रही है। तो इसे बंद कीजिए। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, या व्हाट्सएप का नंबर जो नीचे आ रहा है उस पर एक बार संपर्क कीजिएगा, अपनी रिपोर्ट्स दीजिएगा। जो भी मुझे समझ में आएगा, जितनी मदद मैं कर पाऊंगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और जब मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, तो उसमें मैं नहीं हूं, आयुर्वेद आपकी मदद जरूर करेगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस सीरीज को हम और भी आगे लेके जाएंगे, अगर आपका सहयोग यूं ही बना रहा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।